हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर पर आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है काइनेमेटिक चेन। आज मैं बताऊंगा आपको कि काइनेमेटिक चेन होता क्या है और काइनेमेटिक चेन के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपलसरी है या इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले रिक्वायर्ड हैं। काइनेमेटिक चेन की अगर मैं बात करूं तो इससे भी इस 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है गेट एग्जाम में आता है। और ये क्वेश्चन व्हाट इज काइनेमेटिक चेन और एक्सप्लेन डिफरेंट कंडीशन ऑफ काइनेमेटिक चेन, ये क्वेश्चन भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो बात करें सबसे पहले काइनेमेटिक चेन के बारे में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं और उसके बाद फिर एग्जाम्पल की मदद से हर एक पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। इफ़ all the link are connected in such a way that the last link is joined to the first link or first link are connected to the last link to form a closed chain। जब हम एक फर्स्ट लिंक को लास्ट लिंक से कनेक्ट करते हैं और उसकी कुछ लेंथ होगी, तब जाके हमारा जो मैकेनिज्म बनता है उसे हम बोलते हैं क्लोज्ड चेन। ठीक है। और क्लोज्ड चेन जो बन गया, जो मैकेनिज्म बन गया, उसके अंदर अगर रिलेटिव मोशन है बिटवीन एनी टू लिंक्स इज अ कांस्टेंट मोशन, दैट सच टाइप्स ऑफ चेन इज नोन एज द काइनेमेटिक चेन। उसके अंदर रिलेटिव मोशन और साथ ही साथ कांस्टेंट मोशन भी होना चाहिए दो लिंकों के बीच में। तो इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन बोलते हैं, है ना। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि रिलेटिव मोशन क्या होता है, एक बॉडी का दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में मोशन। और कांस्टेंट मोशन क्या होता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट मोशन, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड सक्सेसफुली। कांस्टेंट मोशन जनरली होता है जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में आपको रिक्वायर्ड मोशन मिले, अब वो लीनियर हो चाहे वो रोटरी मोशन हो। तो इस टाइप के मैकेनिज्म या इस टाइप की थ्योरी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। मतलब काइनेमेटिक चेन के लिए अगर मैं एक एग्जांपल, सिंपल से एग्जांपल से हम समझें तो एक नॉर्मल जैसे कि व्हीकल्स के अंदर जो चेन होती है या आपकी साइकिल्स के अंदर जो चेन होती है, उसमें ये एक उसका एक स्टार्ट पॉइंट है और ये उसका लास्ट पॉइंट है ना। अगर मैं इसको ओपन कर दूँ तो जब मैं इस फर्स्ट पॉइंट को लास्ट पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ तब जाके ये क्या करता है, इसमें नंबर ऑफ जॉइंट्स लगे हुए हैं, तो ये क्या करेगा, लास्ट पॉइंट पे जैसे ही हम ज्वाइन कर देंगे तो ये क्लोज चेन बनाएगा। ठीक है। और जब ये क्लोज चेन बन गया तो इसके अंदर अगर मैं मोशन दूँ, एक रिक्वायर्ड मोशन दूँ, रिक्वायर्ड फोर्स लगाऊँ, तो ये हमको एक रिक्वायर्ड, इसके रिस्पेक्ट में, ये शाफ्ट पे अटैच्ड है, इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करेगा, एक रिलेटिव मोशन और कंस्टेंट मोशन प्रोवाइड करेगा। तो इस टाइप की थ्योरी को हम बोलते हैं काइनेमेटिक चेन। काइनेमेटिक चेन आपको शायद होप समझ में आ गया होगा। इसके लिए कंडीशन यही होना चाहिए कि वो कंस्टेंट मोशन रिक्वायर्ड होना चाहिए और रिलेटिव मोशन। ठीक है। और कंडीशन यही होना चाहिए कि फर्स्ट लिंक आर कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक। दैट सच टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज द काइनेमेटिक चेन। जैसा कि हम एक नीचे एग्जांपल दे रखा है, मैं उसकी मदद से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। नीचे आप देख रहे होंगे सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। ये इसका यूज जनरली हम 4 स्ट्रोक सिलेंडर या 2 स्ट्रोक सिलेंडर के अंदर जनरली इसका यूज़ करते हैं, है ना। ये थ्योरी उसी के अंदर होती है जिससे कि आपका जो व्हीकल है वो रन करता है ना। तो इसके अंदर जनरली एक क्रैंक लगा होता है और ये पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है। इसके अंदर अगर हम लिंक की बात करें तो इसमें जनरली 4, इसको हम 4 बार चेन मैकेनिज्म बोलते हैं। ये 4 बार चेन मैकेनिज्म क्या होता है, इसको अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा। तो इसमें जनरली हम देखें तो ये एक क्रैंक होता है, यहाँ पर कनेक्टिंग रोड, ये पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर सिलेंडर लगा हुआ है, सिलेंडर हमने फिक्स कर रखा है और ये इसके अंदर मूव कर रहा है। ठीक है। जनरली जितनी भी मैकेनिज्म होते हैं थ्योरी ऑफ मशीन के अंदर जो फिक्स्ड होते हैं उनको हम एक ही कंसिडर करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई मोशन नहीं है ना, वो कोई आपको रिलेटिव मोशन नहीं दे रहा है, तो इसलिए एक ही कंसिडर करके उसकी स्टडी की जाती है। अब इसमें जितना फिक्स है, जैसे कि एक ये फिक्स है, दूसरा ये फिक्स है, तो ये तो हो गया हमारा 1 लिंक, नंबर ऑफ लिंक और नंबर ऑफ पेयर इसके अंदर फाइंड करते हैं। उसके बाद ये जो क्रैंक है ये एक लिंक होगा, मतलब ये हो गई हमारी दूसरी लिंक। उसके बाद कनेक्टिंग तीसरी लिंक। क्यों लिंक हमेशा कौन सी होती है, लिंक होती है जहां पर जॉइंट आ जाए, है ना। तो ये एक जॉइंट इसके रिस्पेक्ट में, एक जॉइंट इसके रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 लिंक हो गया। ठीक है। तो ये कनेक्टिंग रॉड हो गया। यहाँ पर फिर ये पिस्टन है, पिस्टन ऑल्सो कंसिडर एज अ लिंक, तो ये पिस्टन अपने आप में एक लिंक है। और उसके बाद ये जो है ये फर्स्ट लिंक ही है जिसमें हम सिलेंडर बोल रहे हैं, तो पिस्टन इसके अंदर स्लाइड करेगा। तो इसमें होता क्या है, इस मैकेनिज्म के अंदर जनरली जब हम क्रैंक को रोटेशन प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें लीनियर मोशन देता है इस टाइप से। मतलब जब हम इसको क्रैंक को घुमाते हैं, रोटेशन देते हैं, तो हमें लीनियर प्रोवाइड करता है मोशन, जिसके द्वारा आपका पिस्टन जो है घूमता है सिलेंडर के अंदर और जो भी व्हीकल से आपकी आगे बढ़ती है। तो इसके अंदर पेयर की कंसिडर करें, 4 लिंक इसके अंदर जनरली हो गई हैं। ठीक है। 4 लिंक समझ में आ गया होगा आपको, 1
फिक्स लिंक, दूसरा क्रैंक, तीसरा कनेक्टिंग रॉड, चौथा है पिस्टन, और ये इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फिक्स लिंक। ठीक है, ये पूरा एक साथ इस पे कनेक्ट है, तो ये फिक्स्ड लिंक है। इसको हम जनरली अलग से लिंक नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा कनेक्ट ही है, फिक्स्ड ही है, ये भी मोशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो मोशन प्रोवाइड करता है और उसे हम जनरली लिंक के अंदर कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर हम देखें आगे कि कितने पेयर हैं इसमें, जैसे कि पहला और दूसरा, पहला यानी फिक्स्ड एलिमेंट और दूसरा क्रैंक, इन दोनों के बीच में एक पेयर बनेगा। उसके बाद दूसरा पेयर कौन सा होगा, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड के बीच में एक पेयर बनेगा। उसके बाद हमारा होगा 3 एंड 4, मतलब कनेक्टिंग रॉड एंड पिस्टन के बीच में एक पेयर बनेगा। और लास्ट में 4 एंड 1, ये आपस में एक पेयर बनेगा। तो मतलब जब हम वन को, जो वन लिंक है, वन लिंक को आप क्या कर रहे हो, लास्ट में 4th लिंक से कनेक्ट कर रहे हो, तब जाके ये पूरा क्या कर रहा है, आपको एक क्लोज चेन जो है, काइनेमेटिक चेन दे रहा है। और इनके बीच जब आप मोशन देख रहे हो तो ये कंस्टेंट रिक्वायर्ड मोशन है, मतलब जब आप रोटरी मोशन दे रहे हो इसको, तो यहाँ पर एक रिक्वायर्ड रिलेटिव मोशन आपको मिल रहा है डिफरेंट नंबर ऑफ लिंक की मदद से। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को, इस टाइप की थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक चेन। और काइनेमेटिक चेन, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। काइनेमेटिक चेन के लिए रिक्वायर्ड चीज़ें क्या होंगी, फर्स्ट लिंक आर कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक, दूसरा होगा रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी टू लिंक is a constant motion, that such types of chain is known as the काइनेमेटिक चेन। ये हर एक मैकेनिज्म के अंदर होता है। अब आपको काइनेमेटिक चेन जो है, जनरली जो चेन की कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करना है, तो इसके लिए 2 फॉर्मूले रिक्वायर्ड होते हैं। अगर किसी मैकेनिज्म के अंदर आपको देखना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ लिंक है, कितने नंबर ऑफ पेयर हैं, पेयर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स का भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो उनकी मदद से, फॉर्मूले की मदद से आप ये फाइंड कर सकते हो कि ये जो इसके अंदर जो मैकेनिज्म लगा है, ये काइनेमेटिक चेन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और काइनेमेटिक चेन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वी कैन से दैट इट इज अ 4 बार चेन मैकेनिज्म। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक लिंक, मतलब उनके बीच में हम कंस्टेंट मोशन और रिलेटिव मोशन को फाइंड कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूले की मदद से इसको समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये एक फॉर्मूला है, कंडीशन फॉर द काइनेमेटिक चेन। ठीक है, इसमें फर्स्ट, इफ नंबर ऑफ पेयर एंड नंबर ऑफ लिंक नोन, हमें ये 2 चीज़ें मालूम है, आपको पेयर मालूम है, नंबर ऑफ पेयर कितने हैं और नंबर ऑफ लिंक्स कितनी हैं। तो इफ ईच लिंक इज अज्यूम टू फॉर्म 2 पेयर विथ 2 एडजेसेंट लिंक, देन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर forming a kinematic chain and number of link may be expressed in फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस फॉलोइंग इक्वेशन से हम इसको डिफाइन करते हैं और ये हमेशा लोअर पेयर के लिए होता है। लोअर पेयर क्या होता है, जिसके अंदर आपका एरिया कांटेक्ट होता है। लोअर पेयर कैसे बोलते हैं, जिसके अंदर हम एरिया कांटेक्ट की हमेशा बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये बोलना क्या चाह रहा है, अगर आपको नंबर ऑफ लिंक निकालना है किसी मैकेनिज्म के लिए, तो उसके लिए अगर आपको नंबर ऑफ पेयर मालूम है कि कितने नंबर ऑफ पेयर हैं, 2 लिंक मिलकर एक पेयर बनाता है हमेशा। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पेयर आपको मालूम है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए नंबर ऑफ लिंक फाइंड कर सकते हो। और इसमें ये बोल रहा है कि इफ ईच लिंक इज अज्यूम टू फॉर्म 2 पेयर, हर लिंक जो है वो 2 पेयर फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होगे, ये मैकेनिज्म है एक इस टाइप का 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें ये जो लिंक है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक है, तो ये पहली और दूसरी जो लिंक है, ये इसके पहले ये जो पेयर जो है इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है, फिर ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है। तो ये क्या कर रहा है, एक जो लिंक है, ये जो लिंक है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है और ये इसके साथ भी कनेक्ट है, अपने पास वाली लिंक के साथ कनेक्ट है विथ 2 एडजेसेंट लिंक, देन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द नंबर ऑफ पेयर फॉर्मिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ लिंक जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। और ये हमेशा लोअर पेयर के लिए सेटिस्फाई है। लोअर पेयर किसमें, जिसमें एरिया या सरफेस कांटेक्ट होता है। एक और फॉर्मूला है इसके अंदर, इफ नंबर ऑफ जॉइंट एंड नंबर ऑफ लिंक नोन, जब आपको नंबर ऑफ जॉइंट मालूम है, जैसे कि बाइनरी जॉइंट है, जनरली बाइनरी जॉइंट के अंदर ही कंसिडर करते हैं। इससे पहले मैं बता चुका हूँ, पहले वीडियो को आप देखिए, तभी ये चीज़ें आप समझ पाओगे। तो अनदर रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ लिंक एल नंबर ऑफ जॉइंट विच कंस्टिट्यूट अ काइनेमेटिक चेन। जब आपको नंबर ऑफ लिंक मालूम और नंबर ऑफ पेयर मालूम है, तो वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि ये
काइनेमेटिक चेन के लिए है कि नहीं कंडीशन, ठीक है। ये भी सेम वही फॉर्मूला बताएगा। ये दोनों फॉर्मूले जो है ये काइनेमेटिक चेन की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए है कि आपके पास अगर कुछ लिंक से मिलके कुछ अरेंजमेंट है और अगर उसके अंदर आपको ढूंढना है कि ये काइनेमेटिक चेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसको जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं, आगे बताऊंगा कि किस टाइप से इसको निकालते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, एग्जाम्पल की मदद से इसको हम जनरली समझते हैं। यहाँ पर ये जैसे कि आप एक मैकेनिज्म देख रहे होगे, इसमें 3 लिंक कनेक्ट हैं, ए बी, ये ए बी, उसके बाद बी सी एंड सी डी। तो इसमें अगर हम देखें कि नंबर ऑफ लिंक्स कितनी है इसके अंदर, अगर इसके अंदर हम बात करें तो 3 लिंक है, 1 2 3। नंबर ऑफ जॉइंट, एक जॉइंट यहाँ बनेगा, एक जॉइंट यहाँ, एक जॉइंट यहाँ, 2 लिंक के बीच में एक बाइनरी बनता है, तो 3 बाइनरी जॉइंट आ जाएंगे। और पेयर की बात करें तो हमेशा कितने पेयर होंगे यहाँ पर आपके 3 पेयर होंगे। एक ये बनेगा, 2 लिंक के बीच में एक पेयर, 2 लिंक के बीच में एक पेयर, 2 लिंक, हमेशा 2 लिंक को मिला के एक पेयर बनता है, ठीक है। तो 3 पेयर होंगे। अगर इसमें हम फॉर्मूला रखें कि ये सेटिस्फाई है कि नहीं काइनेमेटिक कंडीशन के लिए, तो इसको देखते हैं। और इस टाइप के जनरली मैकेनिज्म को हम बोलते क्या है, जैसे कि फॉर्मूला हमारा था L = 2p-4। तो L हमें मालूम है, नंबर ऑफ लिंक 3, 2 पेयर कितने हैं 3, फिर 4, तो 3 = यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ पेयर 4 है, 8 - 4, तो 3 = 2। मतलब इसमें क्या है, LHS ≠ RHS। तो ये जो है ये आपका काइनेमेटिक चेन के लिए कंडीशन नहीं है। अगर आप इस फॉर्मूले में भी रखोगे J = 3/2 L - 2, तो इसके अंदर भी क्या होगा, आपका इक्वल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2.5 आ जाएगा, तो यहाँ पर भी LHS ≠ RHS। तो इसके अंदर क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन है कि काइनेमेटिक चेन के लिए सेटिस्फाई नहीं है, तो नो रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा नहीं उनके बीच में, ठीक है। और इस टाइप के स्ट्रक्चर को जिसके अंदर 3 लिंक हो और उस टाइप के स्ट्रक्चर को हम फ्रेम बोलते हैं, लॉक चेन बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लॉक चेन के लिए कंडीशन क्या है, फ्रेम के लिए कंडीशन क्या है। तो वी रिक्वायर्ड 3 लिंक, तो 3 लिंक हैं, तो इनके अंदर हम रिलेटिव मोशन नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों लिंक फिक्स्ड हैं एक दूसरे में। आप इस लिंक को मोशन दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये मोशन ये दूसरे में ट्रांसमिट कर देगा, तीसरे में ट्रांसमिट कर देगा, जिससे कि आपका सिस्टम फिर मूव कर सके। तो ये फिक्स्ड है, यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते, फिक्स्ड कर दिया, लॉक कर दिया आपने। तो ये काइनेमेटिक कंडीशन, इन फॉर्मूले से हमने ये फाइंड कर लिया, ये फॉर्मूले की मदद से हमने ये बता दिया कि ये सेटिस्फाई नहीं है काइनेमेटिक की कंडीशन को प्रूव करने के लिए। आगे और समझते हैं, जैसे कि ये 3 लिंक है, अगर 4 लिंक हो तो उसकी मदद से अगर देखें, इफ 4 लिंक अगर आपके पास है तो उसमें काइनेमेटिक चेन सेटिस्फाई है कि नहीं, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ये 4 लिंकों का कनेक्शन मैंने कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नाम ABCD दे देते, ABC and D, यहाँ पर पहली, दूसरी, तीसरी एंड चौथी, ठीक है। तो इसमें अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ हम लिंक की बात करें तो 1 2 3 4 लिंक हैं। पेयर की बात करें तो 4 पेयर होंगे, और उसके बाद बाइनरी जॉइंट की बात करें तो यहाँ पर 4 जॉइंट होंगे, 2 लिंक के बीच में 1 जॉइंट है। इससे पहले वाली वीडियो आप देखिए, तब ये चीज़ें समझ पाएंगे आप। अब यहाँ पर रखें हम तो 4 आपके लिंक हैं, और उसके बाद P की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ पेयर 4 - 4, तो 4 = ये 4 - 4, 8 - 4, तो 4 = 4। मतलब LHS = RHS। तो ये क्या होगा, ये काइनेमेटिक चेन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये बता रहा है कि इनके अंदर रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, मतलब एक लिंक का दूसरे लिंक में रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, और इसकी मदद से हम इस मैकेनिज्म को प्रूव कर सकते हैं। इस मैकेनिज्म को किसी अगर मशीन के अंदर लगाएं तो वो ईजिली आपको एक तरफ से पावर दूसरी तरफ ट्रांसमिट करके दे सकता है ना। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, जब आप इस लिंक को मोशन दोगे तो यहाँ पर ये मोशन आपको देगा, है ना। इसको आपने दिया, पावर इनपुट दिया, तो ये आपको आउटपुट देगा। तो ये 4 बार चेन मैकेनिज्म जनरली अधिकतर जो आपके सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म है और भी बहुत सारे मैकेनिज्म, उसके अंदर यही चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं। अगर आप J = 3/2 L - 2 भी रखोगे तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 4 = 4, मतलब LHS = RHS। तो इस टाइप के चेन को हम काइनेमेटिक चेन बोलते हैं, और यही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है हर एक मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि हमें यहाँ पर रिलेटिव मोशन भी मिल रहा है, कांस्टेंट मोशन भी मिल रहा है। मतलब इसमें कोई लॉक नहीं है और किसी टाइप्स का कुछ, ठीक है। तो आगे बात करें हम 5 लिंक, अगर 5 लिंक को आप कनेक्ट कर दो तो उसमें किस टाइप्स कैसे क्या अरेंजमेंट होगा। अगर 5 लिंकों को जैसे मैंने कनेक्ट कर रखा है तो इसमें नंबर ऑफ लिंक 5
नंबर ऑफ पेयर 5 एंड नंबर ऑफ जॉइंट 5 होंगे। ठीक है, कैसे होंगे ये? 1 2 3 4 5, दो लिंक के बीच में क्या बनता है? हमेशा एक पेयर बनता है, तो 1 2 3 4 5 पेयर ये हो गए। जॉइंट कैसे डिफाइन करोगे? हमेशा आप दो लिंक के बीच में एक जॉइंट होगा। ठीक है, तो ये एक जॉइंट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सेटिस्फाई करें इस कंडीशन को, L इज इक्वल टू 2p माइनस 4, तो ये 5 वैल्यू है आपकी 2p। अगर 2p की वैल्यू, p की वैल्यू रखोगे, p कितना है? 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 5 इज इक्वल टू यहाँ पर 6 आ गया। ठीक है, तो इससे पहले वाले केस में मैंने क्या बताया, यहाँ पर आपकी किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी? यहाँ पर अगर हम देख रहे थे, इससे पहले वाले अगर भी उसमें देखा होगा आपने, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर यहाँ पर आपकी किसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही थी? LHS की वैल्यू ज़्यादा आ रही थी। तो इस टाइप के मैकेनिज्म को हम फ्रेंग या लॉक चेन बोलते हैं। ठीक है, और जब हमारी इक्वल आ रहा है तो उसको हम काइनेमेटिक चेन बोलेंगे, और जब हमारी LHS की वैल्यू छोटी आए और RHS की वैल्यू बड़ी आए, ठीक है, तो इस टाइप के इसमें भी क्या होगा? नो रिलेटिव मोशन, इसमें भी मोशन नहीं मिलेगा। और इसको हम जनरली बोलते हैं अनकंस्ट्रेंट चेन, इसको बोला जाता है जनरली। इसको हम बोलते हैं अनकंस्ट्रेंट चेन। इनके बीच में जो है, क्योंकि कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन आपको इसके बीच में नहीं मिलेगा। मोशन तो मिलेगा, लेकिन इसके अंदर कंप्लीट कंस्ट्रेंट मोशन नहीं होगा, जिससे कि कारण ये सिस्टम जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अगर आपको इसको J इक्वल टू 3/2 L माइनस 2 में रखोगे तो भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो मतलब जब हमारे पास 5 लिंक है, 5 लिंक है, तो भी ये जो है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, और इसको हम बोल रहे हैं क्या? अनकंस्ट्रेंट चेन या अनकंस्ट्रेंट मोशन बोल रहे हैं। ठीक है, अनकंस्ट्रेंट मोशन, और इसके अंदर अनकंस्ट्रेंट मोशन आपको मिलेगा। ठीक है, लास्ट है हमारा 4th। अगर हम 6 लिंक का अरेंजमेंट करें, 6 लिंकों का अरेंजमेंट करें, है ना, तो उसमें क्या होगा? अगर आप 6 लिंकों का अगर कनेक्शन करो आप इस टाइप से, ठीक है, तो सेम टू सेम क्या होगा? लिंक आपकी 6 हो जाएंगी। पेयर, नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे और नंबर ऑफ जॉइंट कितने होंगे, ये चीज़ें आप फाइंड कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं आपसे पूछूंगा, इसको मुझे सॉल्व करके बताइए कि ये क्या होगा। और इस टाइप के मैकेनिज्म को हम काइनेमेटिक चेन कहते हैं, इसको भी काइनेमेटिक चेन बोलते हैं। इसमें भी हमारे पास रिलेटिव मोशन पॉसिबल है, लेकिन आप इसको सॉल्व करके बताइए। पेयर निकालिए, इसके अंदर नंबर ऑफ जॉइंट निकालिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 लिंकों का कनेक्शन आपके पास है, तो इसके लिए आप फाइंड कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, और हमेशा इसको बोलते क्या है? अगर ये जो है, अगर 6 लिंक है तो इसको बोलते हैं कंपाउंड काइनेमेटिक चेन। कंपाउंड काइनेमेटिक चेन 6 लिंक का कर रहे हैं, तो ये पूछा जाता है जनरली। क्वेश्चन जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब कंपाउंड चेन के लिए कंडीशन क्या है, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ लिंक्स जो है वो 6 होना चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ 5 को क्या बोलेंगे? अनकंस्ट्रेंट चेन। नंबर जब 4 लिंक है तो उसको बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। 3 हो तो उसे फ्रेम बोलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें पूछी जाती हैं, एग्जाम में आती हैं, तो इनको अच्छे से कीजिए। और उसके बाद अगर आपके पास ये सब चीज़ें जो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, ये हमेशा किसके लिए? ये लोअर पेयर के लिए सेटिस्फाई है, हमेशा ये लोअर पेयर के लिए। इसके अंदर कोई भी हायर पेयर नहीं है। लोअर पेयर क्या है? जहाँ आपका सरफेस और एरिया कंट्रैक्ट होता है। और हायर पेयर के लिए अगर आपको फाइंड करना है तो स्पेशली वहाँ पे केम एंड फॉलोअर जैसा अरेंजमेंट होगा, जहाँ पर आपका हायर पेयर होगा। तो वहाँ के लिए उसके लिए फॉर्मूला होगा J + H/2 3/2 L - 2। ये फॉर्मूले फाइंड किए जाते हैं जनरली। यहाँ पे ये चीज़ अलग से ऐड हो गई। H क्या है? नंबर ऑफ हायर पेयर। यहाँ पे नंबर ऑफ हायर पेयर लगेंगे तो आपको जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम इधर ले जाएंगे, तो इसके रिस्पेक्ट में भी आप क्या कर सकते हो? काइनेमेटिक चेन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसे निकला, नहीं निकला हो तो बताइए, मैं इसको फिर दोबारा इस पर वीडियो लेक्चर दूँ।